हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 2011 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको 35 जीके पूरा बता दिया है। उसके बाद शिक्षण है, वो हम लोग को करना नहीं है, क्योंकि इस बार शिक्षण के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो हमें करना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो मैं इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के करीब 40 क्वेश्चन कवर कराऊंगी विथ पैसेज और विथ गद्यांश। तो चलिए हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं। इस पेपर में इंग्लिश से है, बाकी लास्ट में हिंदी है। तो ओवरऑल इसमें 35-40 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग पैसेज पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें से आता है। तो फ्रेंड्स, एक पैसेज है, चाहे तो आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक बार और फटाफट इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीजनिंग बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको मैथ बताऊंगी। अच्छे खासी संख्या में रीजनिंग और मैथ पूछा गया है, कंप्यूटर के सवाल नहीं है इस वाले पेपर में। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं कि 111 से लेकर 114 तक के जो है वो आपके इस पैसेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुछ इंग्लिश आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा इस बार भी। तो चलिए, देयर वाज, यहाँ से है स्टार्ट आपका रीजनिंग। देयर से, देयर वाज वंस अ फिशरमैन हु वाज आल्सो एन द एक्सीलेंट फ्लूट प्लेयर। वन डे द टुक हिज फ्लूट एंड अ फिश बास्केट, jump up on a rock and began to play his time. He was the convinced that the fish would be enchanted by his music and leap into his basket willingly. Unfortunately, he did not catch a single fish, so he went home, brought his net, and threw it into the water. He caught so many fish that his basket overflowed. Stupid creatures, he exclaimed as he watched the fish twist and jump into his net. You did not dance when I played my flute, but when I am not playing, यू कांट स्टॉप डांसिंग। तो ये ओवरऑल एक पैसेज है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि विथ वॉट वुड द फिशरमैन सक्सीड इन कैचिंग फिश। तो इसका सही आंसर है अ फ्लूट, अ फिश बास्केट, अ फिशिंग नेट, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि ये फिशरमैन सक्सेस कब हुआ? अ फिशिंग नेट के थ्रू। तो ये काफ़ी इजी सब पैसेज है। बिहार के पेपर में मैंने देखा है कि इतना इजी पैसेज नहीं पूछता है, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू भी नहीं होता। वाई डिड ही प्ले हिज फ्लूट। दूसरा 112 नंबर का क्वेश्चन है कि वाई डिड ही प्ले हिज फ्लूट। तो द फिश वुड बी चार्म बाय द म्यूजिक, द फिश वुड डांस ऑन अ रॉक, द फिश लव्ड द फिश बास्केट, नन ऑफ द अबव। तो इसका भी सही आंसर जो है, मैं यहाँ टिक नहीं लगाया मैंने, फिशिंग नेट इसका था, द फिश वुड, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1, द फिश वुड बी चार्म बाय द म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि वाई कुड नॉट ही कैच द सिंगल फिश। द फिश डिड नॉट लाइक हिज म्यूजिक, इट इज़ फुलिश टू कैच फिश विथ अ फ्लूट, हिज फ्लूट डिड नॉट प्ले वेल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी आपका हो जाएगा बी, इट इज़ फुलिश टू कैच फिश विथ अ फ्लूट। वाई डिड ही कॉल द फिश स्टूपिड क्रिएचर। 114 नंबर का क्वेश्चन है, द फिश आर रियली स्टूपिड, द फिश डिड नॉट लाइक हिज म्यूजिक, द फिश वर प्लेइंग द नेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द फिश वर प्लेइंग द नेट, प्लेइंग इन द नेट। चलिए अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आपके कुछ आर्टिकल्स वाले हैं और सारे मिक्स हैं, 115 से 118। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ये है कि वाई डिड यू टेल डैश लाई। इसमें क्या फिल होगा? अ, द, एन या फिर नो आर्टिकल। तो वाई डिड यू टेल अ लाई, आपने सुना होगा अ लाई, द लाई या एन लाई नहीं होता है, ठीक है, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका अ लाई हो जाएगा। द मेडल वॉज वॉन डैश राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फॉर हो जाएगा, विथ हो जाएगा, बाय हो जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय, कि द मेडल वॉज वॉन बाय राम, राम के द्वारा यह मेडल जीता गया। ही टुक प्राइड डैश हिज विक्ट्री, फॉर ऑफ विथ इन।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इन। ही टुक प्राइड इन इन विक्ट्री। सी वॉज गेजिंग डैश मी, इसमें क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, एट हो जाएगा या फिर इनटू हो जाएगा। इस तरीके के सवाल बिहार में भी पूछे गए हैं जो इंग्लिश के टीचर्स बन रहे थे 6 to 8 में। मैंने 6 to 8 का पेपर देखा है, कुछ इसी तरीके के उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एट। सी वॉज गेजिंग एट मी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ है। द बोल्ड। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा या फिर प्रोनाउन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आपका जो है एयरपोर्ट जो है वो नाउन है, तो यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से एक ही क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये है आपका टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, टेंसेस से रिलेटेड है। ग्रामर में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लेंगे इसी तरह। इसमें तो फिलहाल ज़्यादा है, लेकिन इस बार तो आपसे 10 नंबर का पूछेगा। सी लुक आफ्टर हर एज्ड मदर, ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें देखिए, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये वर्तमान का बात हो रहा है। तो सी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर, ये आपका ए सही हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद फिर 121 से 122 मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो आपका स्पेलिंग करेक्ट का है। तो स्पेलिंग करेक्ट में पूछा है कि प्रॉपर्टी का स्पेलिंग क्या सही होगा, और 122 में जो है 122 में मिनट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का स्पेलिंग जो है PROPERTY होता है, PROPERTY। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। और मिनट का स्पेलिंग आपको पता ही है, MINUTE होता है, तो ये आपका इसमें डी सही हो जाएगा। लेकिन इतना इजी इस बार ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को देखने के लिए है कि क्या पूछ सकता है। फिर 123 से 124 में क्या पूछा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्द के एक शब्द। नीचे फिर हिंदी है आपका। अ पर्सन हु ऑपरेट द कंट्रोल ऑन एन एयरक्राफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, पायलट बोलते हैं या फिर ड्राइवर बोलते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको पायलट बोलते हैं। क्वालिफाइड फिट टू बी चूजन, जो क्वालिफाइड होते हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है, मतलब कि आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है सिमिलर मीनिंग के बारे में पूछा है। ब्रूटल का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, तो ब्रूटल का सिमिलर मीनिंग जो होता है वो क्रूअल होता है। एलिगेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, आर्डेंट होता है, ऑड होता है, बोल्ड होता है या फिर सी यहाँ पे डी यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे डी जो है वो है रिफाइंड, यहाँ पे हो सकता है REFINED। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या है कि कुछ इरेज हो गए हैं, तो यहाँ पे ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर है अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। लिबर्टी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, अनहेल्दी, स्लेवरी, फ्रीडम या वाइज। आपने कई बार सुना होगा लिबर्टी स्लेवरी, तो यहाँ पे आपका स्लेवरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुपीरियर का अपोजिट क्या होगा, जूनियर, सीनियर, लोअर या फिर इन्फीरियर। तो यहाँ पे आपका सुपीरियर का इन्फीरियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज ऑन एरर के कुछ क्वेश्चन है। एरर के क्वेश्चन केवीएस में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर है सब उठा के देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम हैज़ ऑब्लिक लार्ज नंबर ऑब्लिक ऑफ मनी, नंबर ऑफ मनी। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा, नो एरर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका लार्ज नंबर नहीं होगा, जब मनी का बात आता है तो यहाँ पे अमाउंट हो जाता है।
तो यही आपका जो बी है ये गलत है, ये लार्ज नंबर की जगह पे लार्ज अमाउंट होगा। आई शैल नॉट कम टू यू, आई शैल नॉट ऑब्लिक कम टू यू ऑब्लिक इट विल रेन। तो इसमें जो है आपका इट विल रेन जो है वो गलत हो जाएगा। इफ़ इट विल रेन ये आपका जो है यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। तो हिंदी में भी एक आपका ऐसे ही, इस बार भी ऐसा ही कुछ आएगा, भले 10 नंबर का होगा हिंदी, और लेकिन आपको एक ऐसे कॉम्प्रीहेंशन जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग फटाफट चलिए पढ़ लेते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते तो मनुष्य कमजोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं। निष्कर्ष ये कि एकता संगठन में बहुत शक्ति है। मतलब यह है कि ये एकता से रिलेटेड कुछ आपका दिया हुआ है। मतलब यदि हम अलग अलग या बटकर रहते तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है, यदि मिलकर एक साथ रहते तो कोई यह हिम्मत नहीं रखता। 5 उंगलियां जब मिलकर बंद हो जाती तो मुट्ठी बन जाती, इसलिए समाज मनुष्य का ही महत्व है। तो चलिए यही 131 से 134 के करीब क्वेश्चन है। मनुष्य जब अकेले ना रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संगठन हो जाता है। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है? असभ्य, सामाजिक, सुविधा भोगी या फिर सशक्त। तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। समाज शास्त्र में भी आप लोग को पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैकाइवर और पेज ने यह बात बोला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 1 और 1 11 होते हैं। लोकतियों का क्या अर्थ है? 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 का जोड़ 11 होता है। एकता में बल नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो है एकता में बल होता है, दिया है जो आपका 1 और 1 11 में, मतलब एकता में बल होता है। 5 उंगलियां मिलकर जब बंद होती तो क्या बन जाती हैं? तो ये कॉमन सी बात है कि 5 उंगलियां जब मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती हैं। उसके बाद 135 से 138 है, वो रिक्त स्थान भरना है। चोट के कारण उसकी डैश से जान चली गई। तो चोट के कारण दर्द से उसकी जान चली गई, एकदम नॉर्मल सा है। विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर डैश मिला, तो क्या मिलता है? उपहार मिलता है। चिंता मत करो बच्चे, डैश लौट आएंगे। चिंता मत करो बच्चे, सुरक्षित लौट आएंगे। 1 वर्ष में 11 डैश होते हैं। 1 वर्ष में 11 माह होते हैं। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब मुहावरा आ गया। लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना, भयभीत होना। लज्जित होना, घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना ये आपने देखा होगा, राजस्थान में बोला जाता है। आगे डैश, पीछे, आगे कुआं पीछे खाई। बहुत ईजी हिंदी पूछा गया था उस समय। कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास, दाल, मतलब कुछ लोग अपनी दाल अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। नहीं, दाल नहीं होगा, खिचड़ी होगा। कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में, कुछ लोग अपनी, यहाँ पे आपका ऑप्शन कुछ गलत है। हाँ, ऑप्शन गलत है। कुछ लोग अपनी, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है दाल को छोड़कर। यहाँ पे हो जाएगा खिचड़ी। कुछ लोग अपनी खिचड़ी पकाने, बोलते हैं ना कि अपना खिचड़ी पका रही है, ठीक है, वो तो बोलते दाल में कुछ काला है, ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका खिचड़ी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका होने का मतलब दाढ़ी गंदा होना, हर चोर की दाढ़ी होना, या फिर चोरी की पहचान होना, चोर का स्वयं डरना। मतलब जब चोर कुछ गलत किया होता है तो वो खुद ही डरता है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। आपको पता ही है कि ये अभिषेक जो होता है डी सही होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी। तो यहाँ पे आपको पता ही कि गृहिणी ऐसे लिखा था, सी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की टुकड़ी जा रही है, भक्तों की भीड़ जा रही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि भक्तों की मंडली जा रही है। मंडली में ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? बकरी को काट कर चारा खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, मुझे अनेकों बार सफलता मिली। तो यहाँ पे जो आपका डी है, कृतिका ने पढ़ाई पूरी कर ली, ये आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है।
निम्नलिखित में से सही पर्याय शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं। सामान्य, मामूली, आम, समान। यहाँ पे आपका ये डी जो है वो सही हो जाएगा। इंद्र शब्द का इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब इंद्र का पर्यायवाची पंचबाण, शक्र, मनोज या पिनाकी। शक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इंद्र का जो समानार्थी शब्द होता है शक होता है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? अनुकूल का प्रतिकूल होता है। उत्थान का विलोम क्या है? उत्थान का पतन होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश मिला के हम लोगों ने अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और इसका मैंने सारा रीजनिंग भी लगा लिया है, मैथ भी आधा लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया कि मैं सॉल्व करूँगी तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। और तो मैं आपको इसके बाद इस पेपर का हिंदी और रीजनिंग और मैथ करवा दूँगी अलग अलग वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है, क्योंकि मैं वीडियो 1 घंटे का नहीं करना चाहती, 15 से 20 मिनट बहुत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।